बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.3 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हमारे पास एक वैल्यू दी गई है, इफ साइन थीटा बराबर है 3/5 और थीटा भी हमें बताया गया है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में। हमने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा होल का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। अब साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर को हम किस चीज से जाहिर करते हैं, यहां पर समझे। परपेंडिकुलर को हम किस चीज से जाहिर करते हैं? ये हमारे पास एक एंगल है, ठीक है। ये क्या है? परपेंडिकुलर को हम y से जाहिर करते हैं, बेस को हम x से जाहिर करते हैं और हाइपोटेनस को हम r से जाहिर करते हैं। परपेंडिकुलर किसके बराबर है? y के। हाइपोटेनस किसके बराबर है? r के। हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या दी गई है? 3/5 दी गई है। अब हमें मालूम है कि किसकी वैल्यू क्या है यहां पर, ये लाइंस आपके समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? y बराबर है हमारे पास 3 के और r बराबर है 5 के। दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम क्या ले सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम ले सकते हैं। उसके लिए यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कि भाई हमने सबसे पहले क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना है। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, देखिए समझे। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है r का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है। r की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 है, हमने 5 लिखा। x की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं तो उसको इसी तरह लिखेंगे। y की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 है, होल का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास क्या होता है? 25, ठीक है। सेम इसी तरह 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 3 जार 9। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 25 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 3 3 जार 9। 25 है, ये जो 9 है वहां पर क्या है? पॉजिटिव है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। हम इस तरह लिखेंगे x का स्क्वायर। अगर इसे सीधा करके लिखा जाए तो हमारे पास क्या आएगा? x का स्क्वायर, पहले x का स्क्वायर, 25 में से 9 गए, हमारे पास क्या रह जाता है? 16 रह जाता है। यहां तक बातें क्लियर होगी, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इस स्क्वायर को हम खत्म करेंगे। इसको खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट। ये हमने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायर रूट को हमने दोनों तरफ लेना है। स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है? मैं यहाँ पर लिखूंगा x का स्क्वायर, इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट लिया और 16 के ऊपर भी हम लेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रहेगा? x इज इक्वल टू 16 को देखिए, 16 को मैं किस फॉर्म में लिखूंगा? 16 को मैं लिख सकता हूँ कि 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 4 जार 16। तो 16 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये भी 16 है, ये भी 16 है। हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? ये जो स्क्वायर है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू क्या रह जाएगी? 4। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं। अब हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई, ठीक है। यहां पर देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं लिखूंगा x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 है, हमने अभी निकाली, ये रही। आगे चलते हैं। हमारे पास y की वैल्यू क्या है? यहाँ पर हमने लिखी थी 3, तो हम y को 3 लिखेंगे। और r की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 है। 3 वैल्यूज हैं हमारे पास। अब सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है? टेन थीटा। अब सबसे पहले हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है? y की इक्वल लेते हैं हम, बेस को हम x के बराबर लेते हैं। y की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 है। तो ये हमारे पास टेन थीटा का आंसर है। आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेकेंड थीटा। यहां पर मैं लिखूंगा सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा हमारे पास बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस के। हाइपोटेनस को हम r से जाहिर करते हैं, बेस को x से। r की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4। दो वैल्यूज हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है? दो वैल्यूज जब आ गई, इन दोनों को आपस में हमने जमा करना है। यहां पर मैं लिखूंगा हमारे पास देखिए टेन थीटा की वैल्यू क्या है? 3/4 है, प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस है। फिर सेकेंड थीटा की वैल्यू लिखेंगे। सेकेंड थीटा की वैल्यू हमारे पास ये रही 5/4। यहां तक बातें क्लियर हो गई। यहां पर क्या है? स्क्वायर है, हम भी स्क्वायर लगा देंगे। आगे चलते हैं। अब देखें
ये जो नीचे वाला है इन दोनों का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। हमारे पास नीचे वाला का एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा। देखिए फिर से एलसीएम को समझे, दोनों नीचे क्या है 4 और 4 है, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, नीचे कुछ भी नहीं है तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 4 ही आएगा। या इसको 1 की टेबल से ख़त्म कर दें, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, तो 4 1 जार हमारे पास 4 ही आता है। एलसीएम क्या हुआ 4 हुआ। अब देखिए क्या है 1 आया, 4 1 जार 4, ऊपर क्या है 3 मौजूद है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन लगाया, फिर से देखिए 1 लिखा, कहाँ से आया 4 1 जार 4, ऊपर क्या मौजूद है 5 मौजूद है, यह हमने लिखा, होल का हमने इस तरह बंद कर दिया। आगे चलते हैं, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाए, 1 3 जार 3, प्लस 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाए, 1 5 जार 5 हो गया। आगे चलते हैं, नीचे क्या है 4 है, ठीक है, होल का स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 3 + 4 कितने होते हैं हमारे पास, 3 + 4 8 होते हैं, नीचे क्या है 4 है, होल का स्क्वायर है। आगे चलते हैं, कैंसिलेशन होगी, ठीक है, ये वाला स्टेप आप इसके नीचे करते जाए। अब कैंसिलेशन किस तरह होगी, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, हमारे पास सिर्फ क्या रहा 2 ही रहा, ठीक है, स्क्वायर लगा दें। अब आप कहेंगे नीचे 1 क्यों नहीं लिखा, मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं 1 है, इस वजह से 1 को हम नहीं लिख रहे। 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 2 2 जार 4, तो ये हमारे पास इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया 4 ही आया। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है जो हमसे पूछा गया था। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ।